शिव शक्ति के इस मस्त परिवार का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए सफ़र में। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को मेरा प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, जो बदला जा सके उसे बदल लो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के नए दिन की, नए सफ़र की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। एक्चुअली फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा 4:45, तो मैं सुबह सुबह तैयार हो गई थी क्योंकि मैं जा रही थी घर। तो अभी मैं सूर्य और सूर्य के पापा के साथ बात कर रही थी कि ठीक है भाई, मैं गई। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी चप्पल निकाल ली। तो अभी बस थोड़ी देर में मेरी बस आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अभी बस मैं जा ही रही थी तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गई। मैं यहाँ पे याद कर रही थी कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं कहा मैं याद कर लेती। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर में मेरी बस आ जानी थी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे सामने कुत्ते होते हैं, तो मेरे को कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो फिर मैं देख रही थी कि कुत्ते तो नहीं है। और फ्रेंड्स, ये देखो अभी 5 बजने को भी 10 मिनट है, और ये देखो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो सुबह जल्दी हो जाती। और सर्दियों में तो अभी 5 बजे तक तो इतना अंधेरा होता। और फ्रेंड्स, फिर मैं पहुंच गई भोले बाबा जी के मंदिर, और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह कर लिए भोले बाबा और माँ जगदम्बा के दर्शन और इनका आशीर्वाद भी ले लिया। और फ्रेंड्स, फिर मैं यहाँ पे टाइम देख रही कि क्या टाइम हुआ मेरी बस आने वाली होने। तो फिर अभी मैं यहाँ पे भोले बाबा जी के मंदिर के बाहर बैठ गई बस का इंतज़ार करने। इसी सही तोड़ते हैं किसकी है? तोड़े की खोली गई ले गई। तो फ्रेंड्स, इतनी देर हो गई थी और मेरी बस ही नहीं आई। मैं 5-10 मिनट बाद उठ रही थी तो बस देख रही थी। और अभी फ्रेंड्स, पता 5:30 हो रहे थे। तो फिर मैं बार बार उठ रही थी, बस देख रही थी। फिर मैं कहा मेरी बस ही नहीं आई। तो मैं ऊपर की तरफ भी देख रही थी। मैं कहा अब बिल तो पूरी तरह सुबह ही होगी। इतनी देर तक तो मैं तल्याड़ से भी ऊपर पहुंच जाती थी जब पूरी तरह सुबह होती थी। तो फिर मैं बार बार देख रही थी, बैठे जा रही थी, देखे जा रही थी। और फ्रेंड्स, अभी 5:30 हो गए और मेरी बस ही नहीं आई। मैं इतनी परेशान हो गई। मैं कहा क्या करूं, थक गई थी मैं बार बार देख के। बस ही नहीं आ रही थी मेरी। और फ्रेंड्स, देखो मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, कितने गंदे। देखो ऐसे ही खींच रही थी मैं, ऐसे हाथ में ही आ गए। एक तो इन्होंने मेरे को दुखी करके रखा है, मेरे सारे बाल झड़ गए मेरे। आजकल ही हुआ है कुछ दिनों से, बिल्कुल पतली छोटी हो गई। ऐसे मेरे छोटे ही बाल थे, पर ये पता नहीं क्या हो रहा स्यापा। अब तो बिल्कुल छोटी से छोटी रहेगी मेरी। पहले थोड़ा ठीक हो गए थे। ये देखो, ये दिखा रही फिर मैं आपको। तो एक तो मेरे बालों ने मेरे को दुखी करके रखा है। और यहाँ पे फिर मैं बस का इंतज़ार कर रही, ना ही वो मेरी बस आ रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती। ऐसे भी जिस चीज़ से मेरे को डर लगता वही चीज़ मेरे पल्ले पड़ती है हमेशा। और ये देखो, एक तरफ भी मेरे कुत्ता बैठा हुआ है और मेरी दूसरी तरफ भी कुत्ता बैठा हुआ है। फिर मैं कही ये ना वो बस आई और मैं जल्दी से भाग गई, और ये भूखे शेर की तरह मेरे को खाने पड़ गए। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, पर मैं ऐसे नॉर्मल बैठी थी, ऐसे फील करवा रही थी इनको कि मैं नहीं डर रही। तो और फ्रेंड्स, फिर मेरे को आके आगे एक आंटी दिखे, वो भी शायद बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर मैं कहा मैं इनके पास जाऊं, तो इनको पूछूं, क्या पता इनको बस के बारे में कुछ पता हो। तो फिर मैं पीछे भी देख रही थी। मैं कहा ये ना हो, मैं आगे गई तो पीछे से बस आ गई। तो फिर मैं अभी आंटी के पास जा रही थी। फिर मैं कहीं इन्हीं को पूछती।
और अभी मैंने इनको पूछा कि आंटी बस नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि मैंने भी उसी बस में जाना। तो फिर और ये भी बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर अभी आंटी ने बोला कि क्यों ना हम बस स्टैंड ही चलते, क्योंकि अब 5:30 पौने 6 होने लग गए, तो शायद बस अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर हम दोनों पैदल पैदल चल दिए बस स्टैंड। तो फिर आंटी बोलते कोई बात नहीं, हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाना, क्योंकि ऐसे भी फ्रेंड्स गर्मी का मौसम है, पर सुबह सुबह तब भी ठंडा मौसम होता है, इतना अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं कहा आंटी हम ऐसे ही बैठे, तब हम पहले ही चले गए होते। और फ्रेंड्स ये देखो आंटी बेचारी बैग उठाए आंटी ने और जल्दी जल्दी भाग रही। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हम इंदिरा मार्केट, और ये देखो सुबह सुबह कितना प्यारा व्यू है इंदिरा मार्केट का। तो यहाँ पे ये देखो लोग भी निकले, बहुत से लोग देखे फ्रेंड्स, बहन इतने मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो आई लव मंडी, तो कितना प्यारा दिख रहा। और फ्रेंड्स यहाँ पे लोग आ रहे थे मॉर्निंग, बहुत से लोग मैंने पीछे भी देखे, स्कूल बाजार की तरफ बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे सुबह सुबह ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गई पुल पे, बस थोड़ी दूरी पे था बस स्टैंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा आ रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था। और फ्रेंड्स आपको आंटी आगे भी नहीं दिखे होने, और वो आंटी मेरे साथ जा रहे थे, और ना ही पीछे दिखे होने, क्योंकि फ्रेंड्स अभी महामृत्यु के मंदिर के पास एक बस आई, धर्मपुर बस, और आंटी जल्दी से गए और उसमें बैठ गया। और मैंने तो उनको पहले पूछ लिया कि मैं कहा बस कहाँ जा रही, तो फिर उन्होंने बोला कि बस धर्मपुर जा रही। तो फिर आप ऐसे करो कि आप बस स्टैंड से ही बस लो, वो आपको सीधी रहेगी। तो फिर मैं तो नहीं बस में बैठी, मैं तो सीधी आ गई, पर आंटी उसमें बैठ गए। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच ही गई बस स्टैंड, बस अब थोड़ी दूरी पे था बस स्टैंड, और अब मैं करूँगी अपनी बस का पता। तो फ्रेंड्स मैं कर रही थी बस का पता, और ये देखो पीछे से आंटी, मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखी और मैंने पीछे आंटी को देखा, फिर मैं हैरान हो गई, मैं कहा आंटी कहाँ से आ गए। तो फिर ये बोल रहे कि वो धर्मपुर बस थी। फिर मैं कहा आपको बताया तो था धर्मपुर बस थी, आप मैंने भी पूछा था उनको। तो मैं कहा आप जल्दी से बैठ गए। फिर इन्होंने जैसे आगे जैसे सोचा होना कि वो लड़की भी नहीं आई, तो फिर मैं भी उतर जाऊँ, क्योंकि इन्होंने और फ्रेंड्स इन्होंने जाना भी हमीरपुर था, तो उनको तो वो बस सूटेबल भी नहीं थी। तो फिर ये आगे जैसे उतर गए होने और पीछे से भाग के आ गए। तो ऐसे भी फ्रेंड्स जल्दबाजी में कभी भी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो फिर अभी मैं कर रही थी बस का पता, और अभी कंडक्टर थे, मैं उनको पूछ रही थी कि धर्मपुर बस कितने बजे जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आप अभी वेट करो, भी कम से कम 15-20 मिनट है, तो वो 6:30 बजे जाएगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मिल ही गई मेरे को बस, और आंटी भी दूसरी सीट पे बैठ गए थे। और फ्रेंड्स एक तो इतने सुबह उठना पड़ा, फिर उतनी सुबह चलना पड़ा, तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी। तो अभी मैं कर रही थी अपनी सोने की तैयारी। तो अभी मैंने अपना चेहरा ढक लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, फिर मिलती मैं आपके साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं उठ गई थी, और देखो मेरी आंखें कैसी हो गई थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी गहरी नींद आई थी। और फ्रेंड्स ऐसे भी किसी को बस में नींद आती, किसी को नहीं आती, पर मेरे को बस में बहुत अच्छी बहुत प्यारी नींद आती है। तो फिर मैं सो गई थी। और फ्रेंड्स फिर मैं अभी पहुंच गई थी सरका घाट, और सरका घाट तक तो मैं कम से कम 2-3 बार सो चुकी थी। और फ्रेंड्स फिर मैं अभी बस मैंने उतर जाना, और फिर मैंने आगे की बस लेनी, पर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतना नशा था मेरी आंखों में नींद का। तो फ्रेंड्स फिर मैंने सरका घाट से भी ले ली बस, घर के लिए भी मिल गई थी मेरे को बस, और बहुत गर्मी थी बस में। अब क्योंकि 10 सवा 10 हो रहे थे, तो गर्मी हो गई थी। और फ्रेंड्स फिर अभी मैं पहुंच गई सजा पिपलू, और यहाँ पे देखो कौन है, यहाँ पे मिल गए थे मेरे को सूर्य के अम्मा। तो ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, भी सजाओ तक आए उन्हें। तो फिर अभी ये घर जा रहे। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हम आधे रास्ते में, और यहाँ पे ये देखो हमारी तरफ कैसी जगह है, मैं दिखाती हूँ आपको, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और नीचे से रोड निकला हुआ है। ऐसे अनजान लोग आते हो, तो जिनके जैसे प्लेन इलाका हो, तो वो तो डर ही जाते हैं इन पहाड़ियों को देख के। और फ्रेंड्स यहाँ पे सामने में चोटी पे हमारी कुलदेवी का मंदिर है, वो भी दिखाओ ना आपको। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई घर में, पर मैं पीछे घर से पीछे ही उतरी। 1500 रुपये वाले फॉर्म भरे थे, तो फिर उनमें जैसे पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान के साइन करवाने थे। तो हमारे घर आगे हैं, और उससे 2-3 मोड़ पीछे से ये जाता नीचे की तरफ रोड, तो इस तरफ है हमारी पंचायत। तो यहाँ पे जा रही मैं, क्योंकि मैं फिर पीछे ही बस से उतर गई। ऐसे मेरे को घर जाना पड़ना था, और फिर से आना पड़ना था वापस।
तो फिर मैं पीछे उतर गई, मैं कहा साथ साथ ही करवा लेती है काम। तो अभी जा रही मैं पंचायत घर, बस यहाँ नज़दीक ही नीचे जैसे पंचायत हमारी। और ये रोड भी देखो कितना प्यारा बन गया अब, पक्का। तो फ्रेंड्स में पहुंच गई है, देखो सामने हमारी पंचायत, नज़दीक ही है, 1-2 मोड़ है ऊपर से बस। तो मैं जल्दी से करवा लेती अपना काम। ये पटवार घर बंद आज है। अच्छा, ये हमारे प्रधान नहीं आई रे, नहीं पटवारी नहीं, वैसे देना था, कागज देना। हाँ, और एक थी था काम था। नमस्कार जी। तो फ्रेंड्स अभी आ गई थी मैं पंचायत से अपना काम करवा के, तो अभी पहुंच गई हूँ इंदू के घर के पास। तो यहाँ पे पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जाऊँगी और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगी, बहुत धूप है। और हो गया मेरा काम, साइन वगैरह करवाने थे मैंने, वो कर लिए, मिल गए मेरे को सेक्रेटरी भी, प्रधान भी। देखो हिंदू का घर पहुँच गई। हाँ हिंदू, क्या दरवाजा है पूरा खुल गया। क्या थी ऊपर ही? वाह लगे मच्छी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंची गई घर, और अभी मैं इंदू के पास थोड़ी देर रुकूंगी और ठंडा पानी पी लूँगी, तो फिर उसके बाद जाऊंगी मैं घर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट टाइम नए व्लॉग में, नए सफ़र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है।